गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा हम लोग देखे थे, कुछ बिंदु थे उनकी परिभाषा देखा गया था। उसके बाद जो है किरण आरेख खींचने के नियम बताए थे, वस्तुओं के बारे में बताए थे, वस्तु के बारे में, वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। किरण आरेख खींचने के नियम में आपको बताया गया था कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ऊपर जाती है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हमने बताया था, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में अगर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हम लोग पढ़े थे, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। आज हम लोग एक नया टॉपिक इसी में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, और हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, इसमें 6 कंडीशन होता है। पहला यह होता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरा एक कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, और तीसरा कंडीशन होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, और चौथा होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, और पांचवा होता है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, और छठवां जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो हम आइए देखते हैं सबसे पहले जब वस्तु अनंत तथा अनंत पर स्थित हो। तो पहला मतलब यह है कि अनंत पर स्थित वस्तु है, ये सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, क्योंकि हम अवतल दर्पण से ही संबंधित अवतल दर्पण द्वारा ही प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है, और डॉट 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 ये मान लेते हैं इधर कहीं दूर जो है एक वस्तु है, ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया ए। अब क्या होगा कि ये मान लेते हैं ये वस्तु जो है कहाँ है, अनंत पर है। तो जो अनंत से किरणें चलती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। नीचे से ये देखिए किरण प्राप्त करने में कैसी होगी, समांतर। और हमने किरण आरेख के नियम में आपको बताया था कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। इसी तरह से ये भी समांतर आई है, ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो जहाँ परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दें, यहाँ ये समांतर है, ये भी समांतर है, ये परावर्तित हुई, परावर्तित होकर फोकस से गुजर गई, ये भी परावर्तित होकर फोकस से गुजर गई। इसका मतलब एक दूसरे को कहाँ काटी है, मुख्य फोकस पर। तो हम इस तरह से हम जान लेंगे कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदुआकार। देखिए हमने यहाँ लिखा गया है, इस स्थिति में प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और अत्यंत छोटा अर्थात बिंदुआकार का होता है, ये बिंदुआकार का होता है, ठीक है। अगला है, तो ये अगला है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, मान लीजिए इधर अनंत है, इधर ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच स्थित हो, तो मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हमने यहाँ बनाया, ये अवतल दर्पण बन गया। ये आपका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र, इधर आपका अनंत है, इधर आपका वक्रता केंद्र है। इसी के बीच में हमने एक वस्तु को ए बी एक वस्तु लिया और यहाँ पर हमने रख दिया। समझ में आ रहा होगा, ए बी एक वस्तु है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो भी किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर। भाई प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखा गया है, अनंत, इधर अनंत है आपका, इधर वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो वक्रता केंद्र इधर अनंत है, इसके बीच में ये वस्तु रखा गया है। अब यहाँ से जब वस्तु ये रखी गई है, कोई मान लीजिए कैंडल है, कैंडल यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से जो किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर, और सामने आप बार बार बताया कि जो भी किरण समांतर होगी वो कहाँ गुजरेगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। और एक किरण क्या करिए कि आप वक्रता केंद्र से डाल दीजिए, तो वक्रता केंद्र के से जो भी किरण जाती है उसी मार्ग से क्या होती है, वापस जाती है। हमने 3 नियम आपको बताया था, अगर कोई किरण समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है,
और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये परावर्तित किरण है, ये आपतित और परावर्तित दोनों है, इसका मतलब ये भी परावर्तित है। तो कह लो कि ये दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये यहाँ हमने एक वस्तु बना दिया है क्योंकि यही काटना है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश। तो याद रखिएगा, यानी ये समांतर किरण है, समांतर किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं और वक्रता केंद्र से जो किरण आती है उसी मार्ग से वापस आती है। ये जहां दोनों किरणें दूसरे को काटती हैं, देखिए इस बिंदु पर ये काट रही है, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता उल्टा बनता है A डैश B डैश। ठीक है, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रतिबिंब कहां बना है। तो आप एकदम बता सकते हैं, आप कहिएगा कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनता है उल्टा। देखिए उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, ये याद रखिएगा। वास्तविक बनता उल्टा बनता वस्तु से छोटा बनता है, देखिए इसमें लिखे भी है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा। जो भी प्रतिबिंब उल्टा होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। अगले कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, देखिए ये आपका अवतल दर्पण हमने यहाँ बनाया और वस्तु को हमको कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र। यहाँ हमने एक मुख्य अक्ष खींचा, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र, और यहीं पर हमने एक वस्तु को ले लिया AB, ये वस्तु है AB। ठीक है, अब जो भी किरण यहाँ से किरण जाएगी क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। और समांतर किरणें कहाँ से चलती हैं तो आपको पता है फोकस से। और एक किरण का क्या करिए कि मुख्य फोकस से ही डाल दीजिए। आपको बताया कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो भी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात जहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आप जाकर चित्र सही होगा। तो कहने मतलब यह है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश। तो कहने मतलब यह है, याद रखिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपका जवाब आएगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है तो देखिए उल्टा बना है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब और साथ ही साथ देखिए वस्तु के जितना लंबा वस्तु होता है उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, चौथे कंडीशन में चलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। यहाँ पे अवतल दर्पण ये ले लिया और अवतल दर्पण लेने के बाद ये रेखा हमने खींच दिया, मुख्य अक्ष ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और वस्तु कहाँ रखा गया है, प्रश्न है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बने। यहाँ पर हमने एक वस्तु ले लिया, इसका नाम लिखा AB। अब यहाँ से जो भी किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। समांतर किरणें कहाँ से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, और एक किरण आप डाल दीजिए, एक किरण जो है वक्रता केंद्र से डालिए और वक्रता केंद्र से आप जैसे डाल सकते हैं काट करके। और आप जानते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती थी। ये काट करके ये आपका आगे बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे ही बढ़ जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं कहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ माना जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। यानी कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अभी मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यानी आपका कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो कहने मतलब यह है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो ये हमने बना दिया ध्रुव, दर्पण मुख्य अक्ष ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और यहीं पर हमने एक वस्तु को ले लिया। ठीक है, और यहाँ से जो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, समांतर किरण ऐसे निकल गई और एक छोटा ये वस्तु थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा ये। और यहाँ से देखिए
यहाँ से ये किरण गुजरती है मुख्य फोकस से, और एक किरण जो है वक्रता केंद्र से डालिए, वक्रता केंद्र से ऐसे डाल देंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र से तो बहुत बैठ जाएगा, थोड़ा सा ये चित्र जो है एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ आपका मुख्य फोकस है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने एक वस्तु रखा, इसका नाम हमने लिखा A2। यहाँ जो किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण फोकस से गुजरती है, और एक किरण जो है मुख्य फोकस से जाती है, और ये किरण जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है। तो कहने मतलब यह है ये प्रतिबिंब बनता है कहाँ, उल्टा प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश। अब देखिए क्लियर है। तो कहने मतलब यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र को हम C से लिखते हैं, फोकस को F से लिखते हैं, और इसके बीच ये वस्तु है, तो यहाँ से जो भी किरण जाएगी समांतर होगी, और समांतर किरण कहाँ गुजरती है, फोकस गुजर जाती है। और एक किरण मुख्य फोकस से लेंगे तो मुख्य फोकस से जो भी किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये याद रखिएगा, ये आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। तो कोई भी किरण समांतर होगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, अगर कोई किरण फोकस से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण यहाँ काटती है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और ये भी उल्टा बनता है, और A डैश B डैश वास्तविक उल्टा वो वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अगला जो है जो कंडीशन है आपका, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी हम ये अवतल दर्पण लेते हैं और वस्तु कहाँ रखा गया है, मुख्य फोकस पर। तो यहाँ आपका ध्रुव है, यहाँ फोकस है, और यहाँ आपका वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर हमने वस्तु लिया, इसका नाम लिखा AB। यहाँ जो भी किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से, ठीक है। ये आपको क्लियर है। और एक ही किरण क्या करिए, वक्रता केंद्र से सीधे डालेंगे। तो जो भी किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है वो क्या होती है भाई, तो आपको पता होगा, किरण आगे खींचने के नियम में बताए थे, जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो इसको डाट डाट करके इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, जब इधर कहीं मेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा यानी प्रवर्तित रूप से क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है। अब छठवां जो कंडीशन होता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो कहने मतलब यह है कि यहाँ हमने एक अवतल दर्पण लिया, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ का वक्रता केंद्र है, यानी कहाँ हमको रखना वस्तु को, फोकस तथा ध्रुव के बीच। फोकस आपका यह है, ध्रुव यहाँ, तो इसी के बीच में हम रखते हैं वस्तु को, इसका नाम हमने लिखा है AB। यहाँ जो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, समांतर किरण कहाँ गुजरती है, मुख्य फोकस से। एक किरण कहाँ गुजरती है, वक्रता केंद्र से डालिए। तो वक्रता केंद्र से जो किरणें जैसे डालते हैं उसी मार्ग से टकरा करके अभी वापस आती है, लेकिन ऐसा ये माना जाता है कि डाट 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 ये करके आगे जो है एक दूसरे को काटती हैं, और वहीं पर ये वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, A डैश B डैश। और हमने आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो A डैश B डैश जो है ये सीधा बनता है, और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लिया। अब एक बार पुनः मैं रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपसे जो भी कमियां या हमसे जो भी कमियां अगर कहीं से छूटा उटा होगा या आपको समझने में असुविधा होगी तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग बना रहे हैं, जिसमें पहला हेडिंग था जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु अनंत पर है, ठीक है। तो जब अनंत पर वस्तु को होता है तो यहाँ से जो भी किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ऊपर से भी हमने डाला, नीचे से भी डाला, तो इसका मतलब परावर्तित किरणें दूसरे को फोकस पर काट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से अत्यंत छोटा यानी आकार बिंदु आकार का होगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता के यानी 6 कंडीशन में पढ़ना, पहले हमने अनंत पर रखा,
अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। इस तरह से 6 कंडीशन पढ़ेंगे। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र C है, अनंत इधर आता है, इसके बीच यहाँ वस्तु हमने रखा है स्थित, तो कहना मतलब है यहाँ से जो भी किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण कहाँ गुजरती है फोकस से, और एक किरण वक्रता केंद्र से डाल दीजिए। तो याद रखिएगा जो किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है, यानी ये भी परावर्तित हो गई, ये भी परावर्तित हो गई, और एक दूसरे को कहाँ काटना है, इस बिंदु पर, तो A डैश B डैश। यानी आप स्पष्ट कर सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है उस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो हमने निकलवाया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु को और मान लीजिए पहले अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र में। जब वस्तु वक्रता केंद्र हमने एक वस्तु लिया, वक्रता केंद्र रख दिया, यहाँ से जो किरण जाएगी समांतर, समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और एक किरण फोकस से डाल दीजिए। ये क्या होती है, जब दर्पण पर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये ऐसे परावर्तित, तो ये भी परावर्तित, ये भी परावर्तित, यहाँ काटते हैं A डैश B डैश। यानी इस स्थिति में आप खुद देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, यहाँ पर। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमेशा उल्टा बनता है। चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, जब वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच, ये देखिए ये भी वस्तु है, तो यहाँ जो किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं, और एक वक्र मुख्य फोकस हमने एक किरण डाला है तो ये दर्पण से परावर्तित होकर समांतर हो जाती है, और ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण, एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। यानी आप बता सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र, और इधर क्या है, अनंत, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है, क्योंकि उल्टा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, पांचवा कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब मुख्य फोकस पर वस्तु को, अब हमने कहाँ रख दिया, फोकस पर, यहाँ एक वस्तु है, यहाँ से किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, एक वक्रता केंद्र से डाल दीजिए, तो ऐसा माना जाता है कि डाट 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 करके इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, आगे कहीं अनंत पर ये मिलते हैं। तो याद रखिएगा इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, प्रवर्धित रूप से क्या बनता है, बड़ा। यानी जो जो हम दर्पण के नजदीक जाते हैं प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, बड़ा होता जाता है। अब हम दर्पण का और नजदीक पहुंच रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस F और ध्रुव B, इसके बीच हमने एक वस्तु रखा है, तो आप जानते हैं कि कोई भी किरण जब इसके समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ गुजरती है, मुख्य फोकस से, और एक किरण हमने वक्रता केंद्र से डाला, इसको डाट 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 करके आगे, इसको भी डाट डाट करके आगे, यानी पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो जब बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को यहाँ काटते हैं, और यही वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब है। तो याद रखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है उस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यही कारण है कि नाई लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि बड़ा प्रतिबिंब उनको दिखाई दे और उससे दाढ़ी बनाने में या बाल को काटने में उनको आसानी रहती है। ठीक है, तो हमें संभवतः यह अनुमान लग रहा है कि आपको ये जो चीज मैं बताया हूँ, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो एक बार पुनः जो है आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप जो आपको कहीं समझने में असुविधा हुई होगी उसको बताने का प्रयास करिएगा, जबकि मेरा प्रयास यही है कि आपको 100% मैं बताने का प्रयास करूं और करता रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका फिजिक्स में अच्छा पकड़ हो जाए। ठीक है, ओके। देखिए अभी तक हम लोग अवतल दर्पण, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम लोगों ने देखा अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो संयोग की बात अच्छी इसमें यह है कि उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही कंडीशन होता है, जबकि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हम लोग पढ़े थे। और अब आपको इसमें 2 कंडीशन क्या क्या पढ़ना है कि एक कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है।
तो ये हमने उत्तल दर्पण क्यों किया, क्योंकि इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ देखिए ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है, और ये मान लेते हैं कि अनंत अनंत मतलब यह है कि आगे कहीं ये एक वस्तु है, यहीं पर ये अनंत पर स्थित एक वस्तु है, लेकिन ये क्या है वस्तु। तो आपको पता होगा कि जो भी अनंत पर जो वस्तु अनंत पर है तो यह माना जाता है कि अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो मुख्य क्या होती हैं, समांतर। नीचे से भी ये समांतर किरणें डालिए, ठीक है। तो जो भी किरणें आपको बताया गया था किरण आरेख खींचने के लिए में जो भी किरणें समांतर आती हैं तो अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। तो इसका मतलब यह माना जाता है कि वहां ये जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, वो कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु का बनता। हमने यहाँ लिख दिया है इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और अत्यंत छोटा बनता है, ठीक है। अब अगले कंडीशन में हम चलते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच। तो इधर मान लीजिए ये ध्रुव है, इधर आपका अनंत है। अब इसके देखिए, अब ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े हैं। तो इसमें जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अत्यंत छोटा बनता है। देखिए यहाँ उत्तल दर्पण हमने लिया था और यहाँ पर हमने मुख्य फोकस पर ये जो लक्ष्य के समांतर ये किरण आई है, और जो भी जैसे का मतलब यह है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, अर्थात ध्रुव आकार का बनता है, जिसके ऊपर हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो यहाँ आपका ध्रुव होता है, यहाँ आपका फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। तो पहले मतलब यहाँ एक वस्तु हम ले लेते हैं AP, और ये आपका क्योंकि इधर आपका अनंत पड़ जाएगा, इधर आपका ध्रुव है, तो यहाँ से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर किरण ऐसा माना जाता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। और एक किरण क्या करिए, वक्रता केंद्र से डाल दीजिए, तो जो वक्रता केंद्र पर जाती है किरण वो उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस तरह से एक दूसरे को ये भी परावर्तित है। तो यहाँ पर ये काटती है A डैश B डैश, ये A डैश B डैश इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो कारण मतलब है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। ये वस्तु इतना बड़ा है, ये प्रतिबिंब इतना छोटा है। तो ये आगे कारण मतलब है कि हम लोग ये दर्पण से दोनों दर्पणों के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे इनके प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। जैसे याद रखिएगा जब वस्तु जब भी पूछा जाएगा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पर होगा तो बताइएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, ठीक है। और आप जानते हैं जो भी किरण मुख्य अनंत पर होती है तो जो वस्तु अनंत पर है तो अनंत से जो भी किरण आएगी मुख्य के समांतर और समांतर किरण उत्तल दर्पण और मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, यानी अनंत आपका इधर है, ध्रुव की इधर है, इसके बीच में जब वस्तु स्थित होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और इसका किरण कैसे बनाते हैं, किरण आरेख कैसे खींचते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से जो किरण जाएगी समांतर, और समांतर किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। एक किरण हमने वक्रता केंद्र की तरफ हम डाले हैं, तो वक्रता केंद्र की विशेषता होती है जो भी किरण उधर डालते हैं तो उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। तो ये भी परावर्तित है, ये भी परावर्तित है, एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, इसलिए वस्तु प्रतिबिंब
ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो बच्चों हमें संभवतः हमें महसूस हो रहा है या हमको लग रहा है कि जो चीज़ हमने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है। और ऐसे अगर कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और देखिए हर सफलता, आपकी सफलता ही हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जब आप लोग सफल हो जाएंगे तो समझ लीजिए उस दिन हम लोगों को महसूस होता है कि वास्तव में हम लोगों ने कुछ मेहनत आप लोगों के लिए किया। अगर हमारे पढ़ाने से अगर आपको लाभ मिलता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।